नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है और बाकायदा इसको लेकर के संसद की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि अब इस बीच तमाम नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जहां इंडिया अलायंस और विपक्ष के जो नेता है उनका ये कहना है कि उनकी संसदी को बहाल कर दिया गया है, इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। तो बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि अब संसद में एक बार फिर से मनोरंजन वापस आ चुका है। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी की जिस तरीके से भाषण होती है, जिस तरीके की उनकी कार्यशैली होती है, इस चीज को लेकर के हमेशा से ही न सिर्फ आम जनता उन्हें ट्रोल करती है, बल्कि कई सारे नेता भी उनके इन हरकतों को लेकर के ट्रोल करती हुई नजर आती है। अभी हाल ही में जब राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, तब इसी को लेकर के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह कहा था कि हम संसद में राहुल गांधी के भाषण और उनकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जो कि हम बहुत मिस कर रहे हैं, जिसके बाद से सीधे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी के जो भाषण होते हैं उसको लेकर के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मनोरंजन जो है वो नहीं हो पा रहा है और राहुल गांधी के आने से एक बार फिर से लोकसभा में मनोरंजन वापस आ जाएगा। बता दें कि ठीक अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले ये जो सदस्यता है वो राहुल गांधी की बहाल कर दी गई है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे जो तरीके हैं संसद में बदलते हुए दिखाई देंगे और एक बार फिर से क्या 2018 वाला वही सीन रिपीट होगा जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था और यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते हुए दिखाई दिए थे, आंख मारते हुए दिखाई दिए थे, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि 2019 में विपक्ष के लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव का बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ था और पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। इसी तरीके का अंदेशा जो है एक बार फिर से लगाया जा रहा है, क्योंकि ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है और अब तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। बता दें इस चीज को लेकर के तमाम विपक्ष के नेताओं का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का यह कहना है कि अब संसद में एक बार फिर से मनोरंजन वापस आ रहा है। तो वही अगर हम बात समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की करें तो उनका कहना है कि मैं राहुल गांधी को बधाई देती हूं और बहाली में देरी न करने के लिए स्पीकर को धन्यवाद देती हूं। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता पी चिदंबरम कहते हैं कि हमें खुशी है कि स्पीकर ने आज फैसला लिया, वो राहुल गांधी अब लोकसभा में भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये सूचना बहाल की कि राहुल गांधी की लोकसभा सांसदी को बहाल कर दिया गया है, वैसे ही कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं खुशियां मनाते हुए नजर आए, मिठाइयां बांटते हुए नजर आए और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए और राहुल गांधी को बधाई देते हुए भी नजर आए। बता दें इसके वीडियोस भी जो हैं सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इस बीच तमाम नेताओं का लगातार रिएक्शन सामने आ रहा है राहुल गांधी की जो बहाली हुई है सांसदी को लेकर के। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जहां तक कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी का सवाल है, मैं उन्हें सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं। मैं सुप्रीमो को भी बधाई देता हूं। न्यायालय इस फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर विश्वास बढ़ गया है। वहीं बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि स्पीकर ने आज फैसला लिया, हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद हमने इसे बहाल कर दिया है। आपको बता दें दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया था, तब तमाम कांग्रेस के लीडर्स जो हैं लगातार ये कह रहे थे कि उनकी सदस्यता को बहाल क्यों नहीं की जा रही है, जिसके बाद कई तरीके के आरोप लगाते हुए भी दिखाई दिए थे और खासकर न्यायालय को लेकर के भी
बातें कह रहे थे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अब सदस्यता को बहाल कर दी गई है, तो कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि उनका सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय और लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला दिया है। बता दें, लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि मोदी सर ने मामले में सूरत कोर्ट के 2 साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में सांसदों का एक दल लोकसभा स्पीकर से मिला था। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल की सदस्यता जल्द ही बहाल हो जाएगी। आपको बता दें, दरअसल वायनाड से सांसद राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि वो आज से ही सदन के सत्र में भाग ले सकते हैं। आज राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर बहस होनी है। वहीं लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर कोई फैसला हो सकता है। आपको बता दें, दरअसल नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश को देखते हुए राहुल गांधी की अयोग्यता के फैसले को वापस लिया जाता है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के आदेश से जारी इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि 24 मार्च 2023 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 को अगले अदालती आदेश तक स्थगित किया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के बाद संसद में कितना जो सीन है वो बदल जाएगा। बता दें, दरअसल राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद आज से संसद में सीन बदलने की संभावनाएं जताई जा रही है। माना जा रहा है कि विपक्ष अब और अधिक हमलावर होकर सत्ता पक्ष पर हमले करेगा। इस बीच कांग्रेस में इस फैसले के बाद जश्न का माहौल भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी नेताओं को मिठाई खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने में देरी के आरोपों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि नियमों के मुताबिक फैसला हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद शनिवार और रविवार हो गया था। जैसे ही लोकसभा के पास ऑर्डर पहुंचा, तुरंत ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। ऐसे में ये पूरा बयान संसदीय कार्य मंत्री का आया है और उन्होंने बाकायदा ये रीजंस भी बताए हैं कि शनिवार और रविवार तक राहुल गांधी की सदस्यता क्यों बरकरार नहीं की गई, बहाल नहीं की गई। ऐसे में आज सोमवार का दिन है और जैसे ही ये जो ऑर्डर है लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचा, आज के आज राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है। इसके बावजूद विपक्ष जो है लगातार ये कहता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका और जो तमाम संस्था है उस पर किसी एक शख्स का कब्जा है, जिसकी वजह से विपक्षी नेताओं को दबाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई है, ये सीधे तौर पर स्पष्ट एग्जाम्पल है कि विपक्ष किस तरीके से उनके पास जब मुद्दा नहीं होता तो इस तरीके की बातों को लेकर के जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी जल्द ही संसद में पहुंच सकते हैं और जिस तरीके से वो बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है, वो बार बार संसद में आवाज उठा रहे थे और जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई और उनकी सांसदी को निरस्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो अब ये तमाम जो बार बार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी, इन तमाम आरोपों पर बड़ा पलटवार देखने को मिला है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।